नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आपको दिखाते हैं विस्तार के साथ। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत पर अयोध्या की समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज जश्न मनाया गया। पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के बधाई दी। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि मैनपुरी की जीत स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैनपुरी में एक नया रिकॉर्ड टूटा और एक नया रिकॉर्ड बन गया। मैनपुरी की जनता ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मैनपुरी में अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, बार बार गाड़ियों की चेकिंग करके सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी। मैनपुरी की जनता ने अपने वोट के माध्यम से बता दिया है कि भाजपा का जुल्म अब चलने वाला नहीं है। भाजपा की हार का श्री गणेश मैनपुरी से शुरू हो चुका है। मैं अपनी बात कहने से पहले श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मैनपुरी की जो जीत है लाखों में, और एक रिकॉर्ड बना है और रिकॉर्ड तोड़ा भी गया है। मैनपुरी के सम्मानित देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य वहां के क्षेत्रवासियों ने श्रद्धेय नेताजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रचंड बहुमत के साथ लाखों वोटों से श्रीमती डिंपल यादव जी को विजय दी है। मैनपुरी से लोकसभा का सांसद चुना है। और आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर चल रहा था, मीडिया में भी चल रहा था, हम लोगों ने वहां पर अपनी आंखों से देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, बार बार गाड़ियों की चेकिंग करके समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी, जबरन घरों से उठाकर ले जाकर प्रताड़ित कर रही थी। तो ये इशारा है, जनता ने, मैनपुरी की जनता ने, खतौली की जनता ने और रामपुर की भी जनता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का जुल्म अत्याचार अब चलने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की हार का श्री गणेश का प्रारंभ हो गया है। आज हम बधाई इस बात की भी देना चाहते हैं कि आज आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी का झंडा दिया है। आज पूरा परिवार एक है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुल्म था, अत्याचार था, प्रताड़ना थी, आज जनता ने बता दिया कि तुम्हारे पुलिस से, तुम्हारी पुलिस की गुंडाई से और तुम्हारे अत्याचार से जनता डरने वाली नहीं है। और आने वाले 24 के लोकसभा के चुनाव में भी परिणाम इसी तरह का दिखाई पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। मैं आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं अयोध्या धरती से। और ये बताना चाहता हूं भाजपा सरकार को भी और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ जी को भी कि जुल्म अत्याचार बंद करिए, पुलिस के बल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना बंद करिए। ये जनता है, अगर ये जनता कुर्सी देना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। और इसका श्री गणेश मैनपुरी की धरती से समाजवादी साथियों ने कर दिया। पवन जी, अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने आज एसडीएम बीकापुर की शिकायत जिलाधिकारी नीतीश कुमार से की। जिलाध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में 7 सूत्रीय ज्ञापन आज जिलाधिकारी को सौंपा गया। बता दें कि तारुण के रखौना ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहन यादव को लगभग 2 घंटे पुलिस कस्टडी में रखने का आरोप है। लेखपाल के कहने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने निर्वाचन संबंधित कागजात दिए थे निर्वाचन कर्मचारी को। कर्मचारी पर भी पेपर फेंककर अभद्रता का आरोप लगाया गया। प्रधान प्रतिनिधि ने एसडीएम बीकापुर से इसकी शिकायत की तो शिकायत के बाद एसडीएम के आदेश पर लगभग 2 घंटे तक उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया। जनपद स्तर पर माह में एक बार डीएम की अध्यक्षता में प्रधानों के साथ समन्वय बैठक कराए जाने की भी मांग आज संगठन ने की है। प्रधान प्रतिनिधि रखौना ब्लॉक तारुण तहसील बीकापुर हल्का लेखपाल जजवारा ने मेरे फ़ोन पर फ़ोन किया कि प्रधान जी मेरे कुछ कागजात है और मुझसे निवेदन किया कि इसको ले जाके मैं संजय शुक्ला से तहसील कर्मचारी से बात किया हूँ, मेरे 6 फार्म है, इसको रिसीव करवा दिया। चौरी बाज़ार में मैं उनसे फार्म लेके रिसीव करवा के जैसे उसके पास पहुँचा, फार्म उसको दिया और तुरंत हमारे फार्म मुंह पे फेंक दिया। कहा कि आप दोबारा ऑफिस में दिखाई मत पड़िए और फार्म मत लेके आइएगा। जिसकी शिकायत मैंने उप जिलाधिकारी बीकापुर से करने गया तो उल्टा वो मेरे उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए मुझे वहाँ बैठे 2 होमगार्डों को बुलाकर 3 घंटे पुलिस कस्टडी में बैठाया रहा और हमारे साथ अभद्रता की। उस समय आपने मिला करने आए हैं और क्या आश्वासन मिला?
जिसके बारे में मैं जांच कराने जिलाधिकारी महोदय से जिला अयोध्या मिलने आया था, जिस पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है, क्या मोहन यादव, प्रधान प्रतिनिधि रखौना। मामला ये था कि हमारा बीकापुर तहसील में हरिंगटनगंज ब्लॉक का प्रधान रखौना बीकापुर प्रधान रखौना तारुण ब्लॉक का प्रधान प्रतिनिधि मोहन यादव जी से लेखपाल, उनके क्षेत्र के लेखपाल ने कहा फ्रेंडली कि आप हमारा फार्म जो है मतदाता बढ़ने का आप तहसील में जमा कर दीजिए। तो ये चले गए। ये गए तो वहाँ पे जो कर्मचारी था संजय शुक्ला, इसने फार्म को मुंह पे फेंक दिया, जो मतदाता बढ़ने का फार्म था, जो कि सरकार की मतलब चुनाव आयोग और सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाली योजना है। उस पर ये शिकायत करके गए एसडीएम साहब के पास, शिकायत लेके सर इस तरीके को उन्होंने किया। एसडीएम साहब ने इनको 2 घंटे हिरासत में ले लिया बिना किसी कारण। इसी बात को लेकर हमारे प्रधानों में आक्रोश था। और भी हमारी कुछ समस्याएं थी कि मनरेगा के कार्य ठीक ढंग से नहीं संचालित हो पा रहे थे, राशन कार्ड संबंधित समस्याएं थी, कुछ प्रशासनिक समस्याएं थी। पूरी सारी बातों को लेकर के सामूहिक रूप से विधिवत डीएम साहब ने सुनी और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। संतुष्ट है हम लोग संतुष्ट हैं। कितनी संख्या में आज आप बुलवाए? अब हम लोग 60-70 सैकड़ों संख्या में हैं। प्रधान ये प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं। प्रधानों को सामूहिक नहीं बुलाया गया था, केवल पदाधिकारियों को बुलाया गया था। भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज तिकोनिया पार्क पर मासिक पंचायत का आयोजन किया था, लेकिन पंचायत में समस्या सुनने के लिए अधिकारियों के न आने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन से रेलवे स्टेशन जाने वाले रोड को जाम कर दिया और रोड पर ही लेटकर प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव श्रीराम वर्मा ने बताया कि किसानों की ज्वलन समस्याओं को लेकर 8 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन उच्च अधिकारियों को देना था, लेकिन 11 बजे समाप्त हुई पंचायत के बाद भी अधिकारी उनके प्रदर्शन के बाद शाम 5 बजे ज्ञापन लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नगर कोतवाल और पोरा कलंदर की पुलिस किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। उच्च अधिकारियों ने 15 तारीख का समय मांगा है। यदि 15 तारीख तक समस्या का समाधान नहीं होगा तो भारतीय किसान यूनियन इनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेगा। इस दौरान डॉक्टर रामजन्म वर्मा के अलावा श्रीराम वर्मा आदि मौजूद थे। बीकापुर विकासखंड परिसर में आयोजित किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय के अंतर्गत नगर पंचायत बीकापुर प्रशासन द्वारा लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अमित सिंह चौहान विधायक बीकापुर ने 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चाबी सौंपकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा, राकेश पांडे राणा सहित अनेक ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य मौजूद थे। नगर पंचायत के चेयरमैन जोगीलाल यादव ने बताया कि 23 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास नगरीय योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। हालांकि वह इस कार्यक्रम में स्वयं मौजूद नहीं थे। 100 आवास जो है बन चुके हैं, बाकी और आवास की आपत्ति और आवास भराए जा रहे हैं, उनकी जांच हो रही है। और गरीब लोगों को जो है 2300 आवास में गरीब लोगों को छत मिल गया है। हमारे नगर पंचायत नगर प्रशासन हमारा पूरी तरह से बिना भेदभाव के सबको आवास देने के लिए लाभान्वित किया गया है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है और हमारी तरफ से पूरी लगन से काम किया गया है। एक पैसा किसी लाभार्थी से अध्यक्ष द्वारा जो ना कहीं लिया गया, ना कहीं बात किया गया, फ्री में आवास दिया गया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। जो नगर पंचायत की जनता पूरी तरह से खुश है, हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं। आशीर्वाद पूरा हमको मिल रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह हमको आशीर्वाद मिलता जा रहा है। मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत पर आज सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को लड्डू खिलाकर के ऐतिहासिक विजय पर मैनपुरी की जनता को बधाई दी। विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के ग्राम सभा दशरथपुर में महिलाओं तथा बच्चों के बीच उन्होंने मिष्ठान वितरण किया। इस मौके पर पंडित समरजीत ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि की जनता ने सत्ता और प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए डिम्पल यादव को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाया है। इसके लिए वह मैनपुरी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। पंडित समरजीत ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अब उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता जान गई है कि भाजपा
के बजाय समाजवादी पार्टी ही उसके सपनों को पूरा कर सकती है। आज मैनपुरी की जनता ने जिस तरीके से सत्ता और प्रशासन वहां चुनाव लड़ रहा था, मैनपुरी की जनता ने आज ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम किया है। आदरणीय डिम्पल यादव जी को विजय श्री दिलाने का काम किया है और हमारे जन जन के प्रिय चाचा जी ने भी और चाचा जी के साथ भी रहने वाले बहुत मदद किए हैं। हम सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं मैनपुरी की जनता को। क्षेत्राधिकारी यातायात प्रमोद कुमार यादव और टीएसआई अभिमन्यु शुक्ला ने फतेहगंज एसआई सुरेश गुप्ता के साथ बीती शाम जमकर चेकिंग अभियान चलाया और अतिक्रमण के बीच जाकर के उन्हें हटवाने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर 35 वाहनों का चालान यातायात पुलिस के द्वारा किया गया। बता दें कि शहर में मार्ग जाम और यातायात में अवरुद्ध होने वाले अतिक्रमण को लेकर के यातायात पुलिस अब गंभीर हो चली है। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी मुनिराज जी के निर्देशन में सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के महत्वपूर्ण स्थानों बैंक, होटल, ढाबा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जनपद के बॉर्डर, बैरियर आदि सभी स्थानों पर चेकिंग पॉइंट पर आज पुलिस बल के साथ लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग जारी। ये भी बता दें कि एसएसपी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत प्रतिदिन सघन बैंक चेकिंग, सीसीटीवी कैमरा, इमरजेंसी अलार्म, आग लगने पर बचाव के इंतजाम और बैंकों के अंदर और बाहर लोगों को टप्पेबाजों के प्रति सचेत करने का भी काम पुलिस कर रही है। फिलहाल बीती शाम यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत 35 वाहनों का चालान किया और सड़क पर अतिक्रमण करके दुकानें आगे बढ़ाकर लगाने वालों को भी हिदायत दी और उन्हें दुकान पीछे लगाने को कहा। यातायात सीओ प्रमोद कुमार यादव की अगुवाई में यह अभियान चला, जिसमें यातायात के पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। बेतरतीब खड़े वाहनों का चालान किया गया और माइक के द्वारा अतिक्रमण हटाने और दुकानों के बाहर दुकान सामान लगा करके बढ़ा करके न रखने की भी हिदायत दी गई। यह भी अनाउंस किया गया कि अगर दोबारा ऐसा पाया जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई यातायात पुलिस करेगी। बता दें कि सड़क पर अतिक्रमण होने की वजह से शहर में आए दिन जाम लगा रहता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग अपनी दुकानों को बढ़ाकर लगाते हैं। इसकी खबर सिटी बुलेटिन ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसको लेकर यातायात पुलिस ने नाका क्षेत्र में, फतेहगंज क्षेत्र में यह अभियान चलाया और लोगों को सचेत किया कि वे अपनी दुकानें पीछे ही लगाएं। सड़क पर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां ना खड़ी करें और पार्किंग में ही गाड़ियों को खड़ी करें। सड़क पर खड़ी गाड़ियों का यातायात पुलिस ने चालान किया।